मैं आपको एक्सप्लेन करने वाली हूँ रोबोट्स मूवी जो कि 2005 में रिलीज हुई थी। इस मूवी में सिर्फ रोबोट्स का ही जिक्र है। अब स्टार्टिंग में हम एक ऐसी सीन को देखते हैं जहाँ पर हमें रोबोट्स काम करते हुए दिखाए जाते हैं। वो सिटी ही रोबोट्स की होती है कि तभी एक शॉप से एक रोबोट बाहर आता है। वो बहुत ज़्यादा खुश और एक्साइटेड दिख रहा होता है। वो सबको बताता है कि मेरा आज बेटा होने वाला है, अब मैं भी डैड रोबोट बन जाऊंगा। बेटा इस तरह से कि उसके और उसकी वाइफ के पास एक बॉक्स आने वाला था जिसके पार्ट्स को जोड़कर उन्होंने एक छोटा सा रोबोट बनाना था और वही उनका बेबी होना था। अब ये रोबोट सीधा अपनी वाइफ के पास जाता है और उन पार्ट्स को जोड़ते हुए एक छोटा सा रोबोट बनाता है जिसका नाम वो रोडनी रखता है। ये इनका बेबी रोबोट होता है जिसे देखकर ये दोनों बहुत ज्यादा खुश हो जाते हैं। रोडनी बहुत ही ज्यादा क्यूट रोबोट बनता है। टाइम के साथ साथ ये रोबोट अपने बेबी के पार्ट्स चेंज करता रहता है, पर कभी भी ये रोबोट अपने बेबी के लिए नए पार्ट्स नहीं ला सकता। वो हमेशा अपने फ्रेंड्स के या कजन्स के यूज किए गए पार्ट्स अपने बेबी को लगा देता है क्योंकि वो हर साल नए पार्ट्स अफोर्ड नहीं कर सकता। पर वो अपने बच्चे से यानी रोडनी से बहुत ज्यादा प्यार करता है। अब इन लोगों का एक आइडियल होता है जिसका नाम बिग वेल्ड होता है। इनफैक्ट बिग वेल्ड बहुत ही ज्यादा बेस्ट और अच्छा रोबोट था जो कि बाकी रोबोट्स के लिए भी चीजें बनाया करता था। अब ये लोग एक फेयर में जाते हैं जहाँ पर उसकी फेस के ही कुछ बैलून्स होते हैं और बाकी चीजें भी होती हैं। रोडनी और उसके फादर बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं। रोडनी और उसके फादर में बहुत दोस्ती होती है। रात को वो दोनों एक साथ टीवी देख रहे होते हैं। अब टीवी पर भी बिग वेल्ड का शो लगा होता है जिसे रोडनी बहुत शौक से देखता था। बिग वेल्ड सब रोबोट्स को मोटिवेट किया करता था कि तुम सब चाहे पुराने हो या नए, तुम भी नई नई चीजें बना सकते हो। और अब रोडनी के दिल में भी ये बात आ गई थी कि वो अपने फादर के लिए भी कोई नई चीज बनाएगा। उसका फादर जहाँ पे काम करता था यानी रोडनी के फादर जिस जगह पर एम्प्लॉय थे वो एक बर्तन धोने वाली कंपनी थी, तो रोडनी चाहता था कि वो ऐसी चीज बनाए जो उसके फादर के काम में मदद कर सके। अब वो एक छोटा सा पॉट तैयार करता है जो उसके फादर के बर्तन धोने में मदद करेगा। रोडनी बहुत ज्यादा एक्साइटेड होता है और अपने फादर की कंपनी में उसे लेकर आता है ताकि उसकी इंटेलिजेंस को टेस्ट कर सके कि वो कितने टाइम में कितने बर्तन धो सकता है। वो पॉट बहुत अच्छा काम करता है। कुछ ही टाइम में वो बहुत सारे बर्तन धो देता है। ये बात रोडनी के फादर को बहुत अच्छी लगती है, लेकिन तभी वहाँ पर कंपनी का ओनर आ जाता है जिसे देखकर वो छोटा सा रोबोट पैनिक कर जाता है। वहाँ पर पड़े हुए सब बर्तन टूटने लगते हैं। कंपनी ओनर को ये देख के बहुत गुस्सा आता है, तो वो रोडनी के फादर यानी अपने एम्प्लॉय से कहता है कि तुम्हारा बेटा बहुत पागल है, ये क्या इन्वेंट करेगा, इसने मेरा इतना नुकसान कर दिया है। ये सुनकर रोडनी और उसके फादर दोनों बहुत उदास हो जाते हैं और अब रोडनी सोचता है कि वो इस सिटी को छोड़कर कहीं दूर चला जाएगा। वो रेलवे स्टेशन जाता है ताकि रोबोट सिटी जा सके। वहाँ पर उसको ज्यादा अपॉर्चुनिटीज मिलेंगी। वो काफी हार्ट ब्रोकन होने के बाद वहाँ पर पहुँचता है। उसके पेरेंट्स भी वहाँ पर आ जाते हैं और उससे रीजन पूछते हैं। रोडनी सब बता देता है कि मैं वाकई कुछ इन्वेंट करना चाहता हूँ और ऐसा मुझे यहाँ पर पॉसिबल नहीं लग रहा। तो रोडनी के पेरेंट्स उसे नहीं रोकते और जाने के लिए परमिशन दे देते हैं। अब फाइनली रोडनी रोबोट सिटी पहुंच चुका था जहां पर वो एक और रोबोट से मिलता है और वो उसे एक इंडस्ट्री तक लेकर जाता है और ये इंडस्ट्री होती है बिग वेल्ड रोबोट की। रोडनी जब अंदर जाने लगता है तो कार्ड उसे रोक लेता है। वो उसे बताता है कि बिग वेल्ड अब किसी से नहीं मिलता। ये सुनकर रोडनी परेशान हो जाता है, लेकिन तभी वो अपने रोबोट की मदद से जो उसने इन्वेंट किया होता है उड़कर वहाँ पर पहुँचता है जहाँ पर बिग वेल्ड होता है। पर वहाँ पर बिग वेल्ड तो नहीं होता, पर एक और टोल रोबोट होता है। वो काफी अजीब बातें कर रहा था। वो कह रहा था कि पुराने रोबोट्स बेकार होते हैं। ये सुनकर रोडनी फिर से उदास हो जाता है। लगता है आज तो उसका बहुत बुरा दिन था। तभी वहाँ पर उस टोल रोबोट की असिस्टेंट उससे पूछती है, लेकिन पुराने रोबोट्स इतने भी बुरे नहीं होते। आजकल नए रोबोट्स बनाने के जो पार्ट्स हैं वो बहुत महंगे हैं, हर कोई उनको अफोर्ड नहीं कर सकता। तो वो टोल रोबोट कहता है कि इसमें हमारी गलती नहीं है। अब वो जमाना आ रहा है जब पुराने रोबोट्स को डिस्पोज कर दिया जाएगा, उनकी कोई जगह बाकी नहीं बचेगी। तो ये बात ना उस असिस्टेंट को अच्छी लगती है और ना ही रोडनी को। रोडनी से रहा नहीं जाता और वो वहाँ की विंडो से अंदर आ ही जाता है। अंदर आता है तो टोल रोबोट को बहुत गुस्सा आता है कि किसकी परमिशन से तुम यहाँ पर आए हो। तो वो बताता है कि मैं अपना इन्वेंशन दिखाना चाहता हूँ, लेकिन वो टोल रोबोट उस छोटे से बोट को बाहर फेंक देता है और रोडनी को भी एक मैग्नेट के साथ अटैच करके वहाँ से बाहर निकाल देता है, जिसका इफेक्ट ये होता है कि रोडनी भी मैग्नेट बन जाता है।
उसके साथ हर लोहे की चीज आकर लगने लगती है, इवन ट्रैश भी। वो अपनी जान छुड़ाते छुड़ाते खुद ही ट्रैश कैन में गिर जाता है, जहाँ पर उसे काफी पेन होती है क्योंकि उसके पार्ट से लहता हो रहे थे। उसे ठीक फील हो रहा था क्योंकि कोई रोबोट उसका पाँव उतार कर लेकर जा रहा था। वो भी उसके पीछे पीछे जाता है और उसको पकड़ने के चक्कर में उस रोबोट की गर्दन ही अलहदा हो जाती है। अब उस रोबोट के साथी जो कि उसके फ्रेंड्स होते हैं और उसकी बहन होती है, उसका स्पेयर पार्ट लेने जाते हैं, लेकिन उन्हें पता चलता है कि अब इसका स्पेयर पार्ट नहीं मिलता। सब बहुत सैड होते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर रोडनी आता है और उस रेड रोबोट की गर्दन जोड़ देता है, जिससे वो बहुत ज्यादा खुश होता है। उसके साथ ही अब रोडनी को भी अपना साथी बना लेते हैं और कहते हैं कि जो भी हम काम करेंगे वो अब एक साथ ही करेंगे। एक दिन ये सारे मिलके एक स्पेयर पार्ट्स की शॉप के सामने जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पर काफी रश होता है, पर किसी को भी कोई स्पेयर पार्ट नहीं मिल रहा होता। पुराने रोबोट्स काफी परेशान होते हैं कि खुद को प्रिपेयर किस तरह से किया जाए कि तभी वहाँ पर रोडनी आता है और उनको पता चलता है कि रेड रोबोट को भी इसी ने ठीक किया था। तो वो सारे रोडनी से रिक्वेस्ट करने लगते हैं कि प्लीज रोडनी हमें भी ठीक कर दो। तो रोडनी उनको रिपेयर करने के लिए मान जाता है। अब एक एक करके उनको ठीक करने लगता है और सब में फेमस होता जाता है। लेकिन इस बात से वो टोल रोबोट बिल्कुल खुश नहीं होता। कुछ ही दिन गुजरने के बाद रोडनी को उसके फादर की तरफ से एक मैसेज रिसीव होता है कि उन्हें कुछ स्पेयर पार्ट्स की जरूरत है, वो रोडनी को बुला रहे हैं। अब रोडनी काफी परेशान होता है। वो सोचता है कि मुझे बिग वेल से मुलाकात करनी ही होगी, यानी उससे मिलना ही होगा, ताकि मैं उनसे बात तो कर सकूं कि पुराने रोबोट्स को जरूरत है स्पेयर पार्ट्स की और ये टोल रोबोट ऐसा करने से मना कर रहा है। तभी उसको पता चलता है कि सिटी में हर साल एक पार्टी होती है जिसमें बिग वेल भी आता है और ये उससे मिलने का बहुत अच्छा मौका है। अब रोडनी और उसका रेड कलर का रोबोट दोस्त मिलकर तैयार होते हैं और उस पार्टी में जाने लगते हैं। वहाँ पर पहुँचते ही वो देखते हैं कि स्टेज पर वही टोल रोबोट है जो कि सबसे बात कर रहा है और कह रहा है कि आज बिग वेल नहीं आ सकेंगे। रोडनी को तो ये सुन के बहुत गुस्सा आता है और वो सबसे कहने लगता है कि ये रोबोट बिल्कुल भी अच्छा नहीं है, इसकी नेचर ठीक नहीं है, ये बुरा आदमी है, बिग वेल की जगह पर कब्जा करना चाहता है और मुझे तो लगता है कि बिग वेल को इसी ने गायब किया है। तो वो टोल रोबोट उसे यहाँ से बाहर निकालने का कहता है। वो टोल रोबोट चाहता तो रोडनी को डिस्ट्रॉय भी करवा सकता था, पर उसकी असिस्टेंट उसे यहाँ से ले जाती है और अब ये दोनों बिग वेल के घर जाते हैं। ये लोग देखते हैं कि बिग वेल के घर में डाइस से कोई स्ट्रक्चर बना हुआ है। रोडनी से एक डाइस हिल जाता है तो वो सारा स्ट्रक्चर खराब होने लगता है और तभी वहाँ पर बिग वेल आता है। रोडनी उसे देख के बहुत सरप्राइज होता है और कहता है कि आप यहाँ पर हैं, वहाँ बाहर आपकी सबको जरूरत है। तो बिग वेल कहता है नहीं, अब मेरा वक्त नहीं रहा, मुझे तो लगता है कि उन लोगों को उसी रोबोट की जरूरत है। पर रोडनी उनको मनाता है और कहता है कि ऐसी बात बिल्कुल नहीं है जैसा आप सोच रहे हैं। तो बिग वेल कहता है कि तुम अभी छोटे हो, मैं वो सब जानता हूँ जिसका तुम्हें पता भी नहीं है, बेहतर होगा कि तुम भी यहाँ से चले जाओ। उनसे कहता है पर आप मेरे आइडियल हैं, आप इस तरह से हिम्मत नहीं हार सकते। और ये कह के वो बाहर आ जाता है। बाहर आकर वो अपने घर कॉल करता है और अपने डैड को सब कुछ बताता है। पर उसके फादर उससे कहते हैं नहीं रोडनी, तुम्हें अगर कोई भी कहे कि तुम हिम्मत हार लो, कभी भी ऐसा मत करना, मेरा बेटा बहुत कुछ कर सकता है और जिस लिए तुम सिटी गए हो वो कर कर ही आना। ये सुनकर रोडनी मोटिवेटेड हो जाता है। उसे बहुत अच्छा लगता है कि उसे किसी ने मोटिवेशन दी है। वो सोचता है कि वो जिस पर्पस के लिए यहाँ पर आया था वो कंप्लीट करके ही वापस जाएगा, पर क्योंकि अभी इस वक्त वो कुछ कर नहीं सकता था और उसके फादर को उसकी जरूरत थी, तो वो यहाँ से भी जाने का सोचता है। सब लोग उसे सी ऑफ करने आते हैं, लेकिन तभी वहाँ पर बिग वेल भी आ जाता है और उन सब से कहता है कि मैं भी अब मोटिवेटेड हो गया हूँ, मैंने सोच लिया है कि इस तरह से नहीं बैठा जा सकता, मैं हिम्मत करूंगा। हिम्मत न की तो कुछ भी न किया। वो अपनी इंडस्ट्री चाहता है उसी टोल रोबोट के सामने और गुस्से से कहता है कि मैं सब जान चुका हूँ, तुम क्या कर रहे हो, मैं तुम्हें इंडस्ट्री से निकालता हूँ। वो टोल रोबोट जब समझ जाता है कि मेरी तो अब नहीं चलेगी और मेरा सारा कुछ इसके सामने आ चुका है, तो वो उसके पाँव पकड़ लेता है और कहता है कि मुझे माफ कर दीजिए। पर बिग वेल अब ऐसा करने वाला था नहीं, तो वो उसे निकल जाने का कहता है। उस टोल रोबोट को जब देख रहा होता है कि अब काम नहीं बनने वाला, तो वो बिग वेल के सिर पर वार कर देता है, जिससे वो इनएक्टिव हो जाता है, यानी ऑफ हो जाता है। रोडनी और वो असिस्टेंट उसे बाहर लेकर आते हैं और रोडनी उसे रिपेयर करने लगता है। तभी वो असिस्टेंट वही मैग्नेटिक मशीन लेकर आती है, जिससे वो रोडनी और बिग वेल को पकड़ लेती है।
पर तभी वहाँ पर वो टोल रोबोट भी आ जाता है अपनी एक और मैग्नेटिक मशीन लेकर ताकि उनको पकड़ सके। वहाँ पर रोडनी के साथी आ जाते हैं ताकि उन लोगों को बचा सकें, लेकिन वो उस टोल रोबोट की मैग्नेटिक मशीन के साथ जुड़ जाते हैं। रोडनी उसे डिटैच कर देता है, लेकिन तभी बिग वेल्ट एक ऐसी जगह पर पहुंच जाता है जहाँ पर आग होती है और ये आग वाला चैम्बर उसी टोल रोबोट और उसके साथी की साजिश था। इसी में वो बिग वेल्ट को जलाना चाहते थे, पर रोडनी बिल्कुल टाइम पर उस मशीन को रोक देता है और तभी वहाँ पर सिटी के सारे रोबोट्स आ जाते हैं। एंड फिर बहुत ही मजे का सीन होता है। वो टूल रोबोट एक जगह से टकराता है और उसके सारे पार्ट्स अलहदा हो जाते हैं। साथ ही साथ उसका साथी खुद ही आग में गिर जाता है। यहाँ पर इन दोनों का काम तमाम होता है, यानी ये दोनों बुरे रोबोट्स डिस्ट्रॉय हो जाते हैं और सब लोग बहुत ज्यादा खुश होते हैं कि बिग वेल भी वापस आ चुका है और उनको इतना अच्छा रोबोट मिल चुका है जो उन्हें रिपेयर कर सकता है और उनके स्पेयर पार्ट्स बनाने में उनकी मदद भी कर सकता है। बिग वेल भी यहाँ पर बहुत ज्यादा खुश होता है। वो रोडनी से कहता है कि अब से तुम मेरे राइट हैंड हो, तुम मेरा हर काम करोगे और मैं तुमसे बहुत ज्यादा इम्प्रेस्ड हूँ। वो उसे कुछ नए पार्ट्स भी देता है जिसको यूज करके वो अपने फादर को ठीक कर सके। इस बात की वजह से रोडनी के फादर भी बहुत ज्यादा प्राउड फील करते हैं। और इसी के साथ ये मूवी हैप्पीली यहीं पर एंड हो जाती है। आई होप यू लाइक द एक्सप्लेनेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।